Good morning students, welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about matter, and in first chapter we read the matter is based on physical properties. ठीक है. Today in this class I have explained the classification of matter which based on we read our chapters. मैटर, ओके. मैटर का मीन्स है वो अपने फर्स्ट चैप्टर में जाना था, और इस मैटर को अपन टू प्रॉपर्टीज के बेस पर डिवाइड करते हैं. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, जिसकी स्टडी अपन ने फर्स्ट चैप्टर में की है, और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, जिसकी स्टडी अपन सेकंड चैप्टर में करेंगे. फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर अपन ने मैटर को थ्री टाइप्स में मेनली अपन ने इसको डिवाइड किया. वो था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके. इसके अलावा अपन ने प्लाज्मा और बीईसी देखा था. बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अपन देखते हैं कि मैटर जो है उसको मैटर को अपन ने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन दिस चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर में अपन उसको डिवाइड करते हैं किसके बेस पर? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अपन जो मैटर है या जो सब्सटेंस है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस और सेकंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. फर्स्ट में तो क्या आते हैं? प्योर सब्सटेंसेस आते हैं, और सेकंड में क्या आते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस आते हैं. बात करते हैं यदि प्योर सब्सटेंसेस की, तो प्योर सब्सटेंस जो है इनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है. इम्प्योर जो सब्सटेंस है उनका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है. नो फिक्स्ड कंपोजिशन, नो फिक्स्ड कंपोजिशन. ओके. हियर प्योर सब्सटेंस का मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है? फिक्स्ड कंपोजिशन होता है. इस प्योर सब्सटेंस को अपन आगे इसमें अपन शामिल करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को. प्योर सब्सटेंस में अपन किसकी स्टडी करते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो तो अपन किस में करते हैं? प्योर सब्सटेंस में करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि इनका क्या है? एक फिक्स्ड कंपोजिशन है एलिमेंट और कंपाउंड का. ठीक है. डिटेल स्टडी अपन इनकी चैप्टर में करेंगे. बात सेकंड अपन करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की. तो इम्प्योर सब्सटेंस में मैंने आपको क्या कहा कि जिनका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता, और जिनका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? मिक्सचर. यानी कि इसमें किसको शामिल किया जाता है? इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर इसमें मिक्सचर को शामिल किया जाता है. ठीक है. आफ्टर देन अपन आगे बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर को फिर अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और मिक्सचर के जो टू पार्ट्स हैं उसमें आता है फर्स्ट होमोजीनस मिक्सचर और सेकंड हेटेरोजीनस मिक्सचर. फर्स्ट होमोजीनस मिक्सचर और सेकंड हेटेरोजीनस मिक्सचर को किस में शामिल करते हैं? अपन किस में काउंट करते हैं? मिक्सचर में. यानी मिक्सचर को अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब इसमें आगे बात करते हैं अपन, तो होमोजीनस जो मिक्सचर आता है उस होमोजीनस मिक्सचर में तो अपन सिर्फ सॉल्यूशन को शामिल करते हैं. किसको शामिल करते हैं? सॉल्यूशन को. आगे अपन पढ़ेंगे होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होता है. बट फर्स्टली मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि होमोजीनस मिक्सचर के अंदर किसको शामिल किया जाता है, किसको कंटेन करते हैं, सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनस मिक्सचर है। और हेटेरोजीनस जो मिक्सचर है
उस हेट्रोजिनस मिक्सचर में फिर आगे 2 पार्ट्स होते हैं और उनमें आता है एक तो सस्पेंशन और सेकंड एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। एक तो होता है सस्पेंशन और सेकंड एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। उनको दोनों को किस में शामिल किया जाता है, किस में कंटेन करते हैं, हेट्रोजिनस मिक्सचर के अंदर कंटेन करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक की बात। ये अपना क्या था, मैटर का एक क्लासिफिकेशन था। और इसमें से अपन बात करें तो अपन ने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है इनकी स्टडी अपन फर्स्ट चैप्टर के अंदर कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर में अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इन सभी की जो स्टडी है वो अपन इस सेकंड चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है। इम्प्योर सब्सटेंसेस जो है उनमें जो मिक्सचर आता है, मिक्सचर के टाइप्स की स्टडी करेंगे। आफ्टर देन सॉल्यूशन, फिर सस्पेंशन, फिर कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। फिर इनके लिए सेपरेटिंग मेथड्स जो है उन मेथड्स को पढ़ेंगे। फिर फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ेंगे और आफ्टर देन अपन पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस को, जो एलिमेंट्स और जो कंपाउंड है इन कंपाउंड की डिटेल स्टडी अपन एट द एंड चैप्टर में करेंगे। और इनके साथ ही अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ अपन अब स्टार्ट करते हैं अपना। और चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है कि मैटर जो अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट है, क्या ये मैटर प्योर है, क्या ये मैटर प्योर है। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, चैप्टर नंबर 2। अब यहां वर्ड आ रहा है प्योर। अपन कब ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मैटर प्योर है या इम्प्योर है, जब अपने को डेफिनेशन पता हो किसकी, प्योर की। अपने को प्योर के बारे में पता हो। ठीक है, तो यहाँ देखो अपन बात करते हैं किसकी, प्योर जो वर्ड है, इस प्योर वर्ड की अपन बात करते हैं। इस प्योर वर्ड की अपन डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन अपन इस प्योर वर्ड की क्या दे सकते हैं। तो देखो प्योर जो वर्ड है, इस प्योर वर्ड का मीन्स होता है कि व्हेन कोई भी जो सब्सटेंस है यदि वो एक सिंगल कंपोनेंट को कंटेन करता है, क्या करता है, जब वह सिंगल कोई कंपोनेंट है उसको कंटेन करता है या उसी से वो क्या होता है, मेडअप होता है। जैसे कि लाइकेज में बात करूं, जैसे हाइड्रोजन है, मैंने सिर्फ इसमें क्या यूज में लिया है, हाइड्रोजन, यानी सेम काइंड्स के क्या है, एलिमेंट्स। मैंने जैसे कि H2O वाटर का एग्जाम्पल लिया जो कि क्या एक कंपाउंड है। मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर क्या देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी 2 टाइप्स के क्या है, कंपोनेंट प्रेजेंट है। बट क्या है, इनका कंपोजिशन है। और मैं यदि यूज में लूँ साल्ट सॉल्यूशन, मैंने क्या यूज में लिया, साल्ट सॉल्यूशन। अब अपने को यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से जो सब्सटेंसेज हैं वो प्रेजेंट है। मैंने यूज में लिया मिल्क, क्या आप यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं आइडेंटिफाई होता। ठीक है, तो यहाँ अपने को आइडेंटिफाई हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, ये है प्योर सब्सटेंसेज। और यहाँ पर अपने को आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है फिर, इम्प्योर सब्सटेंसेज। ओके, और जनरली अपन अपने एवरीडे लाइफ में जो है वो अपन देखते हैं, सीन करते हैं कि जैसे अपन जो पैकेजिंग फूड लेके आते हैं, जैसे लाइक एज अपन मार्केट से घी लेके आते हैं या जो भी पैक्ड फूड अपन लेके आते हैं, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि प्योर मिल्क, प्योर घी। ओके, तो क्या जो पैकेजिंग फूड है उसके ऊपर ये लिखा होने से क्या वो प्योर हो जाता है? साइंटिस्ट इसके बारे में क्या डेफिनेशन देते हैं प्योर की? क्या साइंटिस्ट उसको प्योर कहते हैं? नहीं। साइंटिस्ट प्योर किसको कहते हैं? साइंटिस्ट प्योर कहते हैं कि जिसमें क्या हो, सेम काइंड के कंपोनेंट्स जो हैं वो
प्रेजेंट है। ठीक है, साइंटिस्ट जो है वो मिक्सर को क्या मानते हैं, साइंटिस्ट जो है वो मिक्सर को क्या मानते हैं, इम्प्योर मानते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इम्प्योर सब्सटेंसेस की। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर मैंने क्या कहा आपको, एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं, और चैप्टर के एट द एंड अपन जो है इनकी स्टडी जो है वो अपन करेंगे। ठीक है, प्योर की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। प्योर जो है, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, प्योर वर्ड की जो मीन्स है वो अपन डेफिनेशन जो है वो अपन क्या दे सकते हैं, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, या अदर वर्ड्स में अपन कहें कि ए सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की क्या है, वो सिंगल फॉर्म है, या सिंगल टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनको वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है, तो प्योर है। अदरवाइज वो सब्सटेंस कैसा है, इम्प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। ओके, तो यहाँ अपन अब स्टार्ट करते हैं अपना आगे। फर्स्टली अपन यहाँ पर क्या स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर सब्सटेंसेस की अपन बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को मैंने आपको क्या बताया, क्या कहते हैं इनको, मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर इनको अपन ने कहा है। तो अब इसकी जो डिटेल स्टडी है वो अपनी बुक के अंदर 2 एक्टिविटीज़ दी हुई है, और उन एक्टिविटीज़ के बेस पर अपन इनकी जो है डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो एक्टिविटी फर्स्ट में क्या कह रहा है कि क्लास के अंदर एक क्लास जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, उन स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, 4 ग्रुप्स में अपन ने उनको डिवाइड कर लिया। अब ये 4 ग्रुप्स जो हैं, 4 ग्रुप्स में फर्स्ट ग्रुप को क्या दिया कि 50 ml तो वाटर, 50 ml वाटर प्लस 1 स्पेचुला कॉपर सल्फेट। क्या दिया, 1 स्पेचुला कॉपर सल्फेट। सेकंड वाले को वही 50 ml वाटर प्लस 2 स्पेचुला कॉपर सल्फेट। और थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में यानी सी और डी को क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और प्लस साल्ट यानी NaCl, इनको आपको डिफरेंट कंपोजिशन में लेना है। यानी ये दो क्या किस फॉर्म में है, ये सभी सॉलिड फॉर्म के अंदर है। इनको लेकर के और इनका क्या बनाना है, मिक्सर फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, मिक्सर फॉर्म करना है। ये बात यहाँ पर कह दी। अब यहाँ अपन जो है हियर अपन क्या सीन करते हैं, अपन यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे। जब अपन ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट को करने पर अपन क्या देखते हैं कि जैसे वाटर जो है, उस वाटर में जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर के क्या बनाता है, मिक्सर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन होता है, मिक्सर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन होता है, मिक्सर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन तो मिक्सर का ही हो रहा है। और मिक्सर भी कैसे हैं, सभी इम्प्योर है। सब्सटेंस कैसे हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेज हैं। और किसका फॉर्मेशन हो गया, मिक्सर का हो गया। यानी मिक्सर कहें या इम्प्योर सब्सटेंसेज कहें की बात है। तो अब यहाँ पर जो है ये मिक्सर का तो फॉर्मेशन हो गया, बट इनके अंदर डिफरेंट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वो डिफरेंस अपने को यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अपन यहाँ से डिफरेंस क्या फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड है, दोनों ही क्या है, सेम टाइप के कंपोनेंट। तो दोनों में क्या है, सेम टाइप के कंपोनेंट है। अब जब सेम टाइप का कंपोनेंट है, यानी मिक्सर भी क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। मिक्सर भी कैसा फॉर्म होगा, सेम टाइप का जो मिक्सचर है वो फॉर्म होगा। इट मीन्स यहाँ क्या है कि वाटर में कॉपर सल्फेट जो है वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व होकर के और मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट में भी यही है और सेकंड में भी यही है। यानी बोथ में क्या हो रहा है,
कॉपर सल्फेट का मिक्सचर जो है वो बन रहा है, या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। अब यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में तो अपन ने क्या लिया है, 1 स्पेचुला कॉपर सल्फेट लिया है, और सेकंड वाले में अपन ने क्या लिया है, 2 स्पेचुला कॉपर सल्फेट लिया है। यानी कि यहाँ किस में चेंज आ जाएगा, वो जो मिक्सचर जो फॉर्म हो रहा है उस मिक्सचर की जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी में चेंज आ जाएगा। किस में चेंज आएगा, इंटेंसिटी में चेंज आएगा। अब इंटेंसिटी में चेंज आएगा, इट मीन्स जो सब्सटेंसेज है या जो मिक्सचर जो फॉर्म हो रहा है उस मिक्सचर के किस में फॉर्म चेंज आ जाएगा, उसके कलर में चेंज आ जाएगा। किस में चेंज आ जाएगा, उसके कलर में चेंज हो जाएगा। अब ये कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, किसके कारण चेंज हो रहा है, ड्यू टू द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के अमाउंट के कारण। अब अपन जानते हैं जनरली कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ये जो सॉल्यूशन है, जो ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, इस सेकंड वाले में, यानी जो ग्रुप बी है उस ग्रुप बी का जो मिक्सचर है वो क्या होगा, कलर में ज़्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी रेदर देन फर्स्ट ग्रुप के। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि मिक्सर जो बन रहा है, मिक्सर कैसा है ये, कि इसमें कंटेंट तो एक ही सीन हो रहा है, और वो कंटेंट कौन सा सीन हो रहा है, अपने को वाटर का जो कंटेंट है वो सीन हो रहा है, ठीक है। बट उन दोनों की क्या चेंज है, इंटेंसिटी चेंज है, ठीक है। और जब ऐसी कंडीशन हो कि अपन कोई भी टू जो कंपोनेंट्स है उनको जब अपन मिक्सअप करते हैं और उनमें से जब एक ही कंपोनेंट अपने को सीन होता है, ठीक है, तो वो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। इट मीन्स ग्रुप ए और बी जो है बोथ आर कैसे मिक्सचर है, ये होमोजीनस मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है। अब मिक्सचर तो होमोजीनस है, बट इन दोनों की होमोजीनस मिक्सचर में भी क्या है कि इनकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। यानी कि जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के कलर में चेंज आ सकता है, उसके ऑर्डर में चेंज आ सकता है। ओके, तो यहां से बात क्लियर है। और सेकंड जो है सी और डी ग्रुप, यहां पर इनका अपन ने मिक्सचर तो गेन कर लिया, अपन ने इनको क्या बना लिया, इनको मिक्स तो अपन ने कर लिया, मिक्सचर इसका फॉर्मेशन कर लिया। बट यहां क्या होगा कि बोथ जो कंपोनेंट्स हैं वो बोथ कंपोनेंट्स अपने को सीन होंगे, बोथ जो सब्सटेंसेज जो अपन ने लिए हैं वो सब्सटेंसेज अपने को सीन होंगे। जैसे कि लाइकेज में अदर एग्जाम्पल की यदि बात करूं तो अदर एग्जाम्पल में जैसे वाटर और ऑयल का मिक्सचर है। अब वाटर में ऑयल को मिक्स कर दिया, लेकिन ऑयल की जो लेयर है वो लेयर और वाटर की दोनों अपने को दोनों कंटेंट उसमें क्या हो रहे हैं, सीन हो रहे हैं। जो अपन ने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें दोनों कंटेंट क्या हो रहे हैं, बोथ कंटेंट्स जो है वो सीन हो रहे हैं। और जब बोथ कंटेंट जब सीन होते हैं तो उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, उस मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। उस कंटेंट को क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनस मिक्सचर जो है उस कंटेंट को बोलते हैं। तो यानी कि यहां पर अपने पास में दो मिक्सचर आ गए, फर्स्ट आ गया अपने पास में होमोजीनस और सेकंड अपने पास में क्या आ गया, हेटेरोजीनस मिक्सचर आ गया। ओके, तो अपन यहां से क्या कह सकते हैं कि मिक्सर जो है, मिक्सर को अपन टू टाइप में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट होमोजीनस मिक्सचर और सेकंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। फर्स्ट तो होमोजीनस मिक्सचर और सेकंड क्या हो गया, हेटेरोजीनस मिक्सचर हो गया। अब अपन आगे इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अपन यहाँ बात करते हैं कि होमोजीनस मिक्सचर की तो अपन ने डेफिनेशन क्या दी और हेटेरोजीनस मिक्सचर की अपन ने डेफिनेशन क्या यहाँ से फाइंड की। तो होमोजीनस की तो अपन ने डेफिनेशन यहाँ से ये फाइंड की कि व्हेन जब अपन टू कंटेंट्स को जब अपन मिक्स करते हैं और उनमें से अपने को सिर्फ सिंगल एक कंटेंट ही सीन होता है, अपने को सिर्फ क्या होता है, एक सिंगल कंटेंट ही सीन होता है, तो फिर वो कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है। उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। जैसे लाइकेज अपन बात करें तो शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, या मैं कहूँ शुगर सॉल्यूशन। सेकंड जैसे मैं एक एग्जांपल और अदर एग्जांपल की बात करूँ, जैसे कि लाइकेज साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन, तो वो क्या हो गया, होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। और यही मैं वाटर के साथ में जैसे मैं बात करूं ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर,
अब ऑयल प्लस वाटर का अपन मिक्सचर करते हैं तो फिर उसमें दोनों कंटेंट सीन हो रहा है, अपने को ऑयल भी सीन हो रहा है, वाटर भी सीन हो रहा है। जैसे मैं बात करूं सोइल प्लस वाटर का मिक्सचर, अब सोइल प्लस वाटर इन मिक्सचर में भी क्या अपने को बोथ कंटेंट जो है वो सीन हो रहे हैं। यहाँ पर अपने को सोइल भी सीन हो रही है और अपने को यहाँ पर वाटर भी सीन हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो ऐसे वेरियस जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी बुक में दिए हुए हैं, और आगे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में भी ऐसे वेरियस एग्जांपल्स अपने को जो क्वेश्चन है वो आस्क किए हुए हैं, तो आप वहाँ से इन क्वेश्चंस का अपने को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में अपन ने होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है यहाँ तक की अपन ने स्टडी कंप्लीट की है। अब अपन आगे जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे कि होमोजीनस के अंदर आगे अपन इसको किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, और हेट्रोजीनस जो मिक्सचर है इसको अपन आगे किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें और कंटेंट्स जो है और क्या बातें अपने को नई बात सामने निकल करके आती है, वो अपन जो स्टडी है ये स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।